समय की बात है, ग्लोव्यू नाम के एक छोटे रंग बिरंगे शहर में, जहां हर सुबह खिलखिलाती हंसी से शुरू होती थी, वहां रहता था एक 9 साल का होशियार, प्यारा लेकिन थोड़ा सा शरारती बच्चा, आरव। आरव को रोमांच पसंद था। वो अक्सर हर छोटी बड़ी चीज में रहस्य ढूंढ लिया करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच लेकर आने वाला है। सुबह की पहली किरणों ने जैसे ही आरव के कमरे की खिड़की को छुआ, कमरा चमक उठा। दीवारों पर स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल और रोबोट्स के पोस्टर, बिस्तर पर आधा उलझा हुआ कंबल और कमरे के एक किनारे पर रखी उसकी खिलौनों की अलमारी, सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा हर सुबह होता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आरव ने जैसे ही अलमारी खोली, उसकी आंखें फैल गईं। अरे ये क्या? मेरा रोबोट, मेरी रेसिंग कार, मेरी पिंक वाली जादुई पेंसिल, सब कहाँ गए? आरव की मम्मी आवाज देती हैं। आरव बेटा, स्कूल की तैयारी कर लो। मम्मी, मेरे खिलौने गायब हो गए, सब, एक भी नहीं है। शायद कहीं रख दिए होंगे, बाद में देखेंगे, पहले तैयार हो जाओ। लेकिन आरव को पता था, ये सिर्फ रख देने वाली बात नहीं है, ये कोई रहस्य है। स्कूल पहुंचते ही आरव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रिया को सब बताया। क्या सारे खिलौने एक साथ? ये तो सस्पिशियस है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है किसी ने चुराए हैं। तो फिर डिटेक्टिव मिशन शुरू। चलो। दोनों डिटेक्टिव्स बनकर प्लान बनाने लगे, और तभी उनकी क्लास का सबसे शांत बच्चा विवान डरते डरते उनके पास आया। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक परछाई देखी थी। कोई बड़ा सा आदमी कुछ उठाकर भाग रहा था। क्या असली चोर? अब यह मामला और दिलचस्प हो चुका था। स्कूल की छुट्टी होते ही आरव और रिया सीधे घर पहुंचे। उन्होंने खिलौनों की अलमारी को ध्यान से देखा। अचानक रिया ने चिल्लाया, देखो, ये क्या है? एक छोटा सा कागज अलमारी के नीचे फंसा था। उस पर लिखा था, अगर अपने खिलौने वापस चाहिए तो शाम 7 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। ये तो धमकी है। और ये केस अब सुपर सीरियस हो चुका है। शाम 7 बजे जैसे ही सूरज ढलने लगा, पुराना रेलवे स्टेशन और भी डरावना लगने लगा। टूटे फूटे खंभे, जंग लगे ट्रैक और हवा के साथ हिलती खिड़कियां, सब मिलकर माहौल को भयानक बना रहे थे। आरव और रिया धीरे धीरे अंदर बढ़े। रिया, मुझे डर लग रहा है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। कोई आ रहा है? और तभी अंधेरे में से एक आदमी निकलकर सामने आया। वो आदमी लंबा था, उसके हाथ में एक बैग और चेहरे पर एक काला मास्क। बच्चों का दिल धक धक करने लगा। तुम खिलौने वापस चाहते हो? हाँ, तुम कौन हो? आदमी चुप रहा और एक छोटी टॉर्च निकाली। जैसे ही उसने रोशनी ऊपर की तरफ की, अरे, ये तो खिलौना दुकान वाले शर्मा अंकल है। शर्मा अंकल? आप? हाँ, मैं ही हूं। मैंने खिलौने चुराए नहीं, उन्हें बचाया है। क्या मतलब? तुमने नहीं देखा बेटा, तुम्हारी कॉलोनी में पिछली रात एक स्ट्रे डॉग आया था। वो सब खिलौने अपने मुंह में लिए भाग रहा था। मैंने उसे रोक लिया और सब खिलौने अपने पास रख लिए, क्योंकि मुझे पता था तुम डर भी जाओगे और परेशान भी। तो आप सीधे बता क्यों नहीं देते? अरे, तुम दोनों को तो रोमांच पसंद है ना, सोचा थोड़ा मजाक कर दूं। आरव और रिया एक दूसरे को देखते रहे और फिर दोनों हंस पड़े। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही शर्मा अंकल बैग खोलकर खिलौने देने लगे, पीछे से एक बड़ा शोर आया। ये क्या था? उधर से आया है, चलो देखते हैं। जैसे ही वे स्टेशन के दूसरे हिस्से में पहुंचे, उन्होंने एक बच्चा देखा, 7-8 साल का, अकेला, कांपता हुआ। अरे, तुम ठीक हो? मेरा नाम आयुष है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे घर नहीं मिल रहा।
ओह बेचारा। अचानक आरव का रोमांच एक जिम्मेदारी में बदल गया। डरो मत, हम तुम्हें घर पहुंचाएंगे। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गया और गलती से ट्रेन से उतर गया, फिर यहाँ आ गया। शर्मा अंकल तुरंत मदद के लिए आगे आए। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। कुछ देर बाद एक पुलिस कार स्टेशन पर पहुंची। आयुष बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी, डर गई थी। मम्मी? जब आयुष अपनी मम्मी से मिल गया, सबके चेहरों पर मुस्कान थी। आरव और रिया को महसूस हुआ कि असली हीरो वही नहीं होता जो डर का सामना करता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों की मदद करे। बहुत अच्छा काम किया बेटा, तुम दोनों सच में हीरो हो। हम तो बस रोमांच ढूंढ रहे थे। और भटकते हुए इंसानियत मिल गई। उस रात आरव अपने सारे खिलौनों के साथ सो गया, लेकिन उसके दिल में सबसे खास खिलौना था। एक छोटी सी सीख। रहस्य मजेदार होते हैं, लेकिन किसी की मदद करना सबसे बड़ा रोमांच है। और यूं ग्लोव्यू शहर में हुई गुमशुदा खिलौनों की कहानी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए यादगार बन गई।